थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि ये जो सिलेबस है वो बिलासपुर यूनिवर्सिटी की डीसीए यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की है। 12th के बाद डीसीए करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पर सिलेबस का स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताया गया है। जैसे इसका सिलेबस 2014-15 से अभी तक यही है। आपको डीसीए करने के लिए 12वीं में मिनिमम 40% अंक लाना अनिवार्य होता है। डीसीए 1 साल का कोर्स होता है। परीक्षा में कुल अंक 800 के होते हैं, जिसमें थ्योरी पेपर 600 अंक के तथा प्रैक्टिकल पेपर 200 अंक के होते हैं। एग्ज़ाम में पास होने के लिए 100 में 33% तक का अंक लाना अनिवार्य होता है। एग्ज़ाम रिटन और वाइवा दोनों प्रकार का होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होते हैं। 8वें नंबर के पॉइंट में पेपर सेट करने वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि हर थ्योरी पेपर में 6 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर पहला होता है उसको बनाना कंपलसरी होता है। इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट आंसर वाले टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूरे 5 यूनिट के क्वेश्चन होते हैं। बाकी में हर यूनिट से 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स को केवल एक ही बनाना होता है, जो कि 14 नंबर का होता है। जैसा कि पेपर 800 अंक का होता है, थ्योरी 6 सब्जेक्ट टोटल 600 अंक और प्रैक्टिकल 2 होते हैं 200 अंक के। हर थ्योरी सब्जेक्ट 100 अंक का रहेगा, जिसमें से 33 लाना अनिवार्य होता है, नहीं तो बाय टाटा गुड बाय। सप्लीमेंट्री वाला कोई चांस नहीं होता। एक में फेल मतलब पूरा साल बर्बाद। प्रैक्टिकल 2 होते हैं 100 अंक के। प्रैक्टिकल में बैठना और इसमें 33 अंक लाना अनिवार्य होता है। थ्योरी सब्जेक्ट में पहला होता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके पहले यूनिट में कंप्यूटर के इतिहास से लेकर उसकी विशेषताएं, कंप्यूटर के प्रकार तथा सीपीयू के बारे में बताया गया है। दूसरे यूनिट में इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर्स, डिजिटल कैमरा, बारकोड रीडर, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, तो इन सब के बारे में सेकंड यूनिट में बताया गया है। तीसरे यूनिट में मेमोरी के बारे में, मेमोरी के प्रकार, उसके टाइप्स और स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी या फिर डीवीडी, इन सब के बारे में यूनिट 3 में बताया गया है। यूनिट 4 में सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। 5वें यूनिट में नेटवर्क के बारे में, उसके प्रकार, नेटवर्क में जैसे लेन, मेन, वेन और टोपोलॉजी के बारे में भी बताया गया है, तथा साथ ही वायरस, वायरस के प्रकार और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया गया है। दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट होता है विंडो एंड पीसी पैकेज। यह थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। विंडो एंड पीसी पैकेज में ही कंप्यूटर की सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज को बताया गया है। इसके पहले यूनिट में डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के बारे में बताया गया है। डॉस में इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के फीचर्स और इसके सभी वर्जन्स के बारे में बताया गया है। साथ ही माई कंप्यूटर्स, रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप, कंप्यूटर में फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, उसको कॉपी करना, डिलीट करना, मूव करना तथा कंट्रोल पैनल के बारे में बताया जाता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें जो है पहले यूनिट में बताया गया है। यूनिट दूसरे में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के MS वर्ड 2007 के फीचर्स, उसकी उपयोगिता और इसके नए डॉक्यूमेंट पेज लेना, स्टाइल, टेक्स्ट, पैराग्राफ तथा पेज की फॉर्मेटिंग, नंबर्स और बुलेट लगाना। यूनिट 3 में MS वर्ड के एडवांस्ड फीचर के बारे में बताया गया है। स्पेलिंग चेक, फाइंड, रिप्लेस, हिडर फुटर लगाना, पेज में नंबर लगाना, पिक्चर्स लगाना, मेल मर्ज इत्यादि के बारे में बताया गया है। यूनिट 4 में MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर में से ही MS एक्सेल के बारे में बताया गया है। एक्सेल में डाटा कैसे एंटर करना है, वर्कशीट में कैसे काम करना है, सेल, इसमें रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करना है, उसको रिसाइज कैसे करना है। MS एक्सेल में सभी फार्मूला, उसमें कैलकुलेशन करना, फंक्शन, अलग अलग प्रकार से चार्ट बनाना, इन सबको सिखाया जाता है। यूनिट 5 में MS ऑफिस के ही एक और सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। नया प्रेजेंटेशन बनाना, उसमें स्लाइड लेना, स्लाइड को डिलीट करना, कॉपी करना, मूव करना,
ग्राफिक्स ऐड करना, इफेक्ट को ऐड करना, सारी चीज़ें सिखाया जाता है। सब्जेक्ट है प्रिंट टेक्नोलॉजी एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके पहले यूनिट में प्रिंटिंग के बारे में, प्रिंटर्स के प्रकार, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में बताया गया है। सेकंड यूनिट में पेज मेकर के बारे में बताया गया है। पेज मेकर का उपयोग शादी कार्ड जैसे डिज़ाइन करने के लिए किया गया है। यूनिट 3 में अडोबी फोटोशॉप के बारे में दिया गया है। फोटोशॉप कंप्लीट ट्यूटोरियल इस यूनिट में बताया गया है। यूनिट 4 कोरल ड्रॉ के बारे में बताया गया है। कोरल ड्रॉ एक हाई क्वालिटी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से बड़े बड़े फ्लैग्स 3D डिज़ाइन के कार्य किए जाते हैं। वे यूनिट में डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आने वाले कुछ और सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया है। इसमें स्कैनर के प्रकार, PDF रीडर, PDF फाइल को वर्ड में तथा वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करना, इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इसके पहले यूनिट में इंटरनेट के इतिहास, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र तथा क्लाइंट सर्वर के बारे में बताया गया है। यूनिट सेकंड में प्रोटोकॉल, इंटरनेट तथा इंट्रानेट, इंटरनेट के ग्रोथ, इन सब के बारे में बताया गया है। यूनिट 3 में प्रोटोकॉल्स, क्लाइंट सर्वर की विशेषताएं, रिमोट लॉगिंग, इंटरनेट पर चैटिंग, इन सब के बारे में बताया गया है। यूनिट 4 में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डोमेन नेम्स और HTML के बारे में बताया गया है। यूनिट 5 में HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बताया गया है जिससे हम लोग वेब पेज की डिज़ाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग इन सी। प्रोग्रामिंग सी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। इसमें डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के प्रकार, इस सब के बारे में बताया गया है। यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। छठवां और लास्ट सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे यूनिट में प्रोसेस मैनेजमेंट, तीसरे यूनिट में मेमोरी मैनेजमेंट और चौथे यूनिट में डिवाइस स्ट्रक्चर के बारे में तथा पांचवें यूनिट में फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया है। ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये पेपर 7वां और 8वां होता है जो कि प्रैक्टिकल वाले होते हैं। प्रैक्टिकल के 2 सब्जेक्ट जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, PC पैकेज एंड प्रोग्रामिंग इन सी का, जो कि 100 नंबर का होता है जिसमें 33 अंक लाना अनिवार्य होता है। वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।